हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम वैदिक काल के कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 मंडल। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1028। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है और इस गायत्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद यज्ञ संबंधी विधि विधान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सामवेद। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस नदी को अस्कनी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेनाब को वैदिक काल में अस्कनी कहा जाता था। और व्यास को विपाशा कहते थे, रावि को परोसनी कहते थे, झिलम को विदिशा कहते थे वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और जिस पुस्तक में इन्होंने आर्यों के बारे में लिखा है उस पुस्तक का नाम है द आर्किटिक होम इन द वेदास। और इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक जो काफी प्रसिद्ध है जिसका नाम है गीता रहस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में गोत्र शब्द सर्वप्रथम मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी पर लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रावी। और रावी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध का देवता कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है इंद्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राणों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 18। तो प्राणों की संख्या कितनी है, 18 है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो ये मुंडकोपनिषद जो है ये अथर्ववेद का ही भाग है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाय। वैदिक काल में गाय को ही अगन्या कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपाध्याय। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस नदी को वैदिक काल में सदा नीरा कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर होगा गंडक। और वैदिक काल में रावी को परोशनी कहते थे, सतलुज को सदानीरा कहा जाता था वैदिक काल में। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।